3 डेज 3 स्किल्स के डे नंबर 3 में आपका स्वागत है। डे 3 में हम सीखेंगे वर्किंग ड्राइंग के बारे में। देखिए, अब तक भी हमने जितनी स्किल से रिलेटेड सीरीज चलाई है उसमें हमने स्केचअप के बारे में सीखा है, बेसिक टू एडवांस। हमने स्केचअप को कंप्लीट सीखा है। हमने उसमें मॉडल्स बनाने सीखे हैं, इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड हो या कोई एलिवेशन डिजाइन करना हो, हर एक चीज हमने स्टेप टू स्टेप हमने सीखी है। अब बारी आती है उसकी वर्किंग ड्राइंग बनाने की। देखिए, वर्किंग ड्राइंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम जो भी स्केचअप में इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं, हम कोई बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, किचन डिजाइन कर रहे हैं, हम कोई एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं, वो किस लिए होता है? वो एक रेफरेंस के लिए होता है कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा, कैसा उसमें कलर मटेरियल हम लगाएंगे, कैसा उसमें टेक्सचर हम लगाएंगे, कैसी उसमें लाइटिंग वर्क हम करेंगे, वो सब चीजें होती है एक रेफरेंस के लिए। लेकिन जो साइट पर वर्क होता है, उस डिजाइन को बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए उसकी वर्किंग ड्राइंग। वो काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि साइट पर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो उस वर्किंग ड्राइंग के ही अकॉर्डिंग वो डिजाइन वहां पर बना पाएगा। तो वर्किंग ड्राइंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने यहाँ पर जो भी मॉडल लिए हैं वो पहले से यूट्यूब पर अपलोड है, आप उनको देख सकते हो, आप सीख सकते हो कि कैसे पहले हमने उसका स्केचअप में 3D मॉडल बनाया है और अब सीखेंगे कि कैसे हम उसकी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक किचन लेंगे और उसकी वर्किंग ड्राइंग हम यहाँ पर बनाएंगे कि कैसे हम किचन की वर्किंग ड्राइंग हम क्रिएट कर सकते हैं, उस 3D मॉडल को कैसे कन्वर्ट करेंगे 2D में और उसके बाद कैसे उसकी वर्किंग ड्राइंग हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्केचअप में ये फाइल अपनी ओपन कर ली। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए मेरी स्केचअप की फाइल थी कंप्लीट। इसके बाद ये मेरा सीन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था जो कि हम रेंडरिंग के लिए निकालते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस सीन को यहाँ से डिलीट करूँगा। तो सीन पर जाऊँगा और डिलीट कर दूंगा इस सीन को यहाँ से। ये मेरा सीन यहाँ पर डिलीट हो गया। इसके बाद जो मेरा सेक्शन है इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। इसके बाद ये जो वॉल्स थी मेरी, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके बाद मुझे ये रूफ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। चिमनी भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। और ये जो लाइट्स थी मेरी, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइट मेरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। एक और रह गई आपकी, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखिए मेरा किचन यहाँ से, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका फ्रंट व्यू चाहिए, मुझे इसका राइट व्यू चाहिए, मुझे लेफ्ट व्यू चाहिए और मुझे इसका टॉप व्यू चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे जो सेव फ्रेम हम रेंडिंग के लिए ऑन करते हैं उसको हम क्लोज करेंगे। तो हम जाएंगे वीरे पर अपने, और वीरे पर जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद रेंडर आउटपुट, और जो मेरा सेव फ्रेम था मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो मेरी इमेज थी यहाँ पर, ये इसको भी मुझे डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा विंडो पर, डिफॉल्ट ट्रे जो मैंने अपनी ट्रे बनाई हुई है, और उसके बाद मुझे जाना है स्टाइल पर, एडिट पर, और जो मेरी इमेज है इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद माइनस के वाले साइन पर क्लिक करूँगा और ये मेरी इमेज यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसके बाद मुझे जाना है अपने व्यू पर। देखिए व्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे व्यू होते हैं, आपको पता होगा स्केचअप आपने सीखा है। तो ये हमारे आईसो व्यू हो गया, हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट, लेफ्ट, बैक, बॉटम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ्रंट की यहाँ पर निकालनी है। तो मेरा ये फ्रंट व्यू यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद मुझे जाना है कैमरा पर, और मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको पैरेलल प्रोजेक्शन पर करूंगा। पैरेलल प्रोजेक्शन पर होने के बाद देखिए हमारा व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, जिससे कि अब हमारा जो प्लान है, वो जो मॉडल है वो कन्वर्ट हो चुका है हमारा 2 एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, पहले स्केचअप में क्या होता है 3 एक्सिस पे वर्क करता है ये आपका। और मैं इनको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे इनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे कि मेरी मेजरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो मैं उन चीज़ों को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। कि मेरी लाइट थी, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ कुछ चीज़ों को, इस तरीके से, जिससे कि मैं यहाँ पर प्रॉपर डायमेंशन यहाँ पर शो कर सकूँ। इतना पार्ट, या हम इस पार्ट को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका फ्रंट व्यू पर जाऊंगा और उसके बाद कैमरा पर जाऊंगा और पैरेलल प्रोजेक्शन पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अब ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट व्यू में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर फाइल पर। फाइल पर मैं जाऊंगा एक्सपोर्ट पर, 2D ग्राफिक्स पर। 2D ग्राफिक्स के बाद मुझे जहां पर भी ये फाइल सेव करनी है, जैसे मैं डाउनलोड में कर रहा हूँ इसको, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका एक नाम है, वो नाम मैं इसका यहाँ पर एक रख देता हूँ, किचन 1 और फ्रंट
क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्रंट व्यू में निकाल रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है सेव एज टाइप में आपको ऑटोकैड DWG फाइल में ही सेव आपको करनी है, जब भी हम इसे ऑटोकैड में यहाँ पर ओपन कर पाएंगे, ठीक है, 2D प्लान में। और मैं इसको एक्सपोर्ट यहाँ पर कर दूंगा और ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब मुझे यहाँ पर अपना ऑटोकैड पहले से ओपन रखना है और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर और ओपन पर जाऊँगा। ओपन जाने के बाद ड्राइंग के बाद जहाँ पर भी मैंने फाइल सेव करी है, जैसे डाउनलोड में की थी और मेरा किचन था, तो किचन पे मैं क्लिक करके मैं ओपन पर जाऊँगा और इसको कंटिन्यू ओपनिंग DWG फाइल पर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। देखिए मेरा किचन यहाँ पर 2D में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें मुझे अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है। मैं एक बार आपको इसको 3D मॉडल में भी दिखा देता हूँ। सेकंड, मैं इसको यहाँ पर पर्सपेक्टिव में कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी यहाँ पर यूनिट सेट करेंगे, तो UN एंटर। और इसके बाद हमने जो स्केचअप में जो हमने प्लानिंग की थी वो आर्किटेक्चर पे की थी, जो हमने इंचेज और फिट में लिया था, तो हम वो यहाँ पर भी वही करेंगे, आर्किटेक्चर। और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं और ये हमारी यूनिट जो स्केल है वो इंचेज में ही है, तो ओके कर देंगे। अब इसके बाद मुझे इसकी कुछ डायमेंशंस और कुछ और भी चीज़ें इसकी सेट करनी होंगी, तो D एंटर। और ये इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर मॉडिफायर पर जाने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो होगा इसकी प्राइमरी यूनिट सेट करना। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मैं आर्किटेक्चर पर जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। और इसके बाद जो मुझे टेक्स्ट साइज है, देखिए जो भी मैं डायमेंशन लूँगा, जो मेजरमेंट लूँगा, उसका जो टेक्स्ट साइज है वो मुझे कितना रखना है, मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ 2 इंच। 2 इंच बहुत है आपका। और इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर आपका लाइन्स पर। देखिए लाइन्स के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए अभी जो मेरी मेजरमेंट वाली लाइन्स आ रही है वो यहाँ पर अभी वाइट में, और मेरी जो प्लानिंग की डायमेंशन है वो भी यहाँ पर वाइट में है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ना मैं यहाँ पर रेड में ले लेता हूँ, ठीक है, रेड में आ गई आपकी। इसके बाद अब देखिए जो हमें कौन कौन सी यहाँ पर लाइन्स दिखानी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैं अगर यहाँ से इनको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी हाइड हो जाएगी, लेकिन ये मुझे लाइन चाहिए, लेकिन मुझे ना ये वाली लाइन्स नहीं चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरी लाइन्स यहाँ पर हट जाएंगी। इसके बाद सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सेट कर ली। इसके बाद मैं ओके पर जाता हूँ, सेट करंट पर जाता हूँ, इसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। इतना काम मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर इनकी डायमेंशन शो करनी है। सबसे पहले मैं ये जो आपका कैबिनेट है इसकी डायमेंशन शो करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी डायमेंशन। देखिए इनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, तो वो गैप भी देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DLI एंटर इसकी डायमेंशन के लिए, और हमें सबसे पहले इसकी विड्थ यहाँ पर देनी है, तो 3 फीट है। और इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जो हाइट है हमें यहाँ तक प्रोवाइड करनी है, तो 8 फीट 7 इंच। और नीचे जो हमारा ये पार्ट है, इस कटिंग का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट जो, ठीक है, ये हमारा नीचे ब्लैक वाला जो पार्ट है ये हमारा इस कटिंग का पार्ट है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर शो कर दी है। इतना काम हमारा हो गया यहाँ पर। इसके बाद ये इस कटिंग वाले पार्ट की भी हाइट कितनी है हम वो भी ले लेते हैं, 4 इंच। और इसके बाद अब हम आएंगे अपने इन कैबिनेट, जब अपर कैबिनेट है हमारी ये वाले, इन अपर कैबिनेट की डायमेंशन यहाँ पर शो करेंगे। देखिए काफ़ी इजी है, अगर आपको स्केचअप अच्छे से आता है, आपने अच्छे से सीख लिया है, तो आप आराम से उसको 2D में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको ऑटोकैड आता है तो आराम से आपको पता होगा कि डायमेंशन हम कैसे शो करते हैं, कैसे उसकी डायमेंशन प्रोवाइड करते हो, तो आप आराम से उसकी वर्किंग ड्राइंग आप यहाँ पर बना सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद इसी तरीके से, और आपको ध्यान रखना है, आपको ना हर एक छोटी से छोटी डायमेंशन आपको शो करनी है यहाँ पर। अगर आपको लगे कि यार इसकी डायमेंशन मुझे देना यहाँ पर ठीक नहीं है, कि इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप दीजिए। देखिए जो भी जब साइट पर वर्क करता है ना, तो उसको प्रॉपर डायमेंशन लेनी पड़ती है, कितनी दूरी पर है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कितनी डेप्थ है, तो उसको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो आपको परेशान ना करे, सर आपने इसकी तो डायमेंशन नहीं दी यहाँ पर, सर इसकी डायमेंशन बताइए, सर ये कैसे बनेगा। तो आप हर एक प्रॉपर डायमेंशन, हर एक पार्ट की, आप हर एक कैबिनेट की यहाँ पर डायमेंशन दीजिए, जिससे कि जो भी जब वहाँ पर साइट पर ये वर्क करे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अगर उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो परेशान आपको ही करेगा, ठीक है। तो आप इसीलिए इन सब की डायमेंशन आपको अच्छे से यहाँ पर शो करनी है। इसके बाद यहाँ पर 2 फीट 6 इंच, ये देखिए बीच में हमने जो ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, ये हमारे जो ग्रुप्स होते हैं जो डोर्स के बीच में, ये ग्रुप्स भी देखें, ठीक है। तो हमारा सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। ग्रुप्स तो हमें प्रोवाइड करने की, क्योंकि इतनी उसमें गैप रहता ही है 2 डोर्स के बीच में।
इसके भी हम यहाँ पर देंगे 3 फीट और इसकी हाइट हमारी सेम ही है। इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर कंप्लीट की देंगे 1 फीट 2 इंच, फिर हम अंदर से अंदर की डायमेंशन यहाँ पर शो करेंगे। ये कौन से पार्ट है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम स्केचअप में जाएंगे, ये वाला पार्ट है जो हमारा ओपन कैबिनेट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ सामान के रखने के लिए आपका होता है, तो इसकी भी डायमेंशन हमारी हमने पहले प्रॉपर दी, इसके बाद अंदर से अंदर की डायमेंशन हमने शो करी है। तो इसी तरीके से आपको शो करनी है। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसके भी हम शो करेंगे यहाँ पर 1 फीट, और इसकी विड्थ कितनी है हम वो भी शो करेंगे। तो 1/1 का आपका ये। इसी तरीके से हम इस वाले पॉट की भी यहाँ पर डायमेंशन देंगे 1 फीट 10 इंच, और इसकी हाइट आपकी 1 फीट ही है। आप चाहो दे सकते हो, ना चाहो तो वैसे सेम है। जो वर्क करेगा वो समझ जाएगा इस चीज को। और इसके बाद हमारी ये कितनी है हम इसको भी यहाँ पर शो करेंगे 1 फीट 4 इंच। एंटर। और हम क्या करते हैं, हम ना इसके भी डायमेंशन यहाँ पर देंगे कि हमारी ये इसकी थिकनेस कितनी है। वैसे 1 इंच 2 इंच के आसपास ही रहती है आपकी, इससे ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पर। ऊपर अपर कैबिनेट की हमने डायमेंशन शो कर दिए, और जो हमारा साइड में कैबिनेट था हमने उसकी भी डायमेंशन यहाँ पर शो की है। इसी तरीके से अब हमारी ये कंप्लीट कितनी है हम वो भी यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ से और हमारा यहाँ तक ये हमारा कितना है 9 फीट। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 6 इंच की इसकी जो हमने हाइट ली है। इसी तरीके से हम नीचे की साइड आएंगे और नीचे वाले कैबिनेट की भी हम देंगे। यहाँ से जो स्पेस है हमारा बीच में 1 फीट 3 इंच, ठीक है। और कंप्लीट स्पेस हमारा आ ही गया यहाँ पर जो है हमारा 9 फीट। अब हम जो हमारे बॉटम वाले कैबिनेट है हम इनकी बात करते हैं। यहाँ पर इनकी हाइट विड्थ हमें यहाँ पर अच्छे से शो करनी है। इसकी हम लेंगे यहाँ पर 2 फीट 6 इंच, और इसके बाद इसकी जो हाइट है हम वो भी यहाँ पर शो करेंगे 8 फीट। और ऐसे हम नीचे वाले पार्ट की यहाँ पर शो करेंगे कि इसकी हाइट सेम है या डिफरेंट होगी, ठीक है 8 फीट। और जो विड्थ है वो हमारी सेम ही रहेगी यहाँ पर। ऐसे ही हम हमारा लास्ट बॉटम वाला कैबिनेट है, इसकी हाइट जो हमारी है 1 फीट 4 इंच, और विड्थ हमारी सेम रहेगी यहाँ पर। और ग्रुप्स हमें की हाइट यहाँ पर जो गैप है वो हमें वहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम इतना ही रहता है आपका। DLI एंटर। अब हम इसकी यहाँ पर विड्थ प्रोवाइड करेंगे कैबिनेट की 1 फीट 6 इंच, और इसी तरीके से इसकी कंप्लीट हाइट हमने कितनी ली है 2 फीट 8 इंच। इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, इसकी हमने कितनी ली है 1 फीट 6 इंच, और हाइट हमारी सेम ही है। इस वाले कैबिनेट की हम देंगे, वैसे सेम है हमारा ये भी 1 फीट 5 इंच है, लेकिन ये सेम है हमारा। क्यों सेम है वो हम बाद में यहाँ पर शो करेंगे, जो हम दूसरे व्यू से हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा भी क्या आ रहा है ना, ये 1 इंच का यहाँ पर डोर आ रहा है, ठीक है, जो डोर की थिकनेस होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 फीट 6 इंच। और जो हमारी कंप्लीट हाइट थी यहाँ पर वो हमारी यहाँ पर सेम है, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक है 2 फीट 8 इंच, क्योंकि नीचे जो हमारा पार्ट है ये स्कर्टिंग का पार्ट है, जो हमारा अभी इधर शो नहीं हो रहा, ठीक है। इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। देखिए हमारे यहाँ पर जितनी भी फ्रंट में हमें डायमेंशन शो करनी थी हमने कंप्लीट डायमेंशन यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। अपर कैबिनेट की प्रॉपर हमने यहाँ पर डायमेंशन शो करी है। इसके बाद हमारा जो लोअर कैबिनेट है हमारे उसकी डायमेंशन शो कर दी है, ठीक है। इनके बीच में आपका कितना स्पेस है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर डायमेंशन शो करी है। ठीक है, ये ओपन कैबिनेट है आपका। इसके बाद जो आपका सिंक वाला एरिया है, जो लोअर और अपर कैबिनेट है, उनके बीच में कितना स्पेस है इसकी, ठीक है। तो नीचे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, तो हमने उसके भी डायमेंशन यहाँ पर अच्छे से शो करी है। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये फ्रंट हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने यहाँ पर स्केचअप में, और अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर राइट व्यू निकालेंगे। तो राइट व्यू हमारा ये हो गया यहाँ पर, और इसके बाद हम कैमरा पर जाएंगे, उसको पैरेलल प्रोजेक्शन पर कर देंगे, हमारा राइट व्यू ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी फ्रंट से निकाला है लेकिन हमने इसका राइट भी निकालना है। तो इसके बाद वापस से इसी तरीके से हम जाएंगे यहाँ पर फाइल पर जाने के बाद एक्सपोर्ट पर, 2D ग्राफिक्स पर, और इसके बाद हमें जहाँ पर भी ये सेव करनी है किचन, अब हमें कौन सा निकालना है, राइट व्यू, राइट। ठीक है, सेव एज टाइप AutoCAD DWG फाइल, और जहाँ पर भी हमें सेव करनी है उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वापस से हमने AutoCAD पर चलेंगे और इस फाइल को भी हमें ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, ओपन पर जाएंगे, ड्राइंग पर जाएंगे, ड्राइंग पर जाने के बाद हमारा राइट व्यू है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और कंटिन्यू DWG फाइल। देखिए हमारा राइट व्यू ओपन हो चुका है। अब ये हमारा अलग फाइल में ओपन हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, देखिए अगर मैं यहाँ पर भी इसकी डायमेंशन ले लूंगा, लेकिन क्या करूंगा, मुझे सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन, उसका टेक्स्ट, वो लाइंस, उसका कलर, सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अपना यहीं पर इसको लेके आ जाता हूँ, और मैं इसको इसके यहाँ पर इस तरीके से इसका, ठीक है, ये राइट व्यू हो गया हमारा। और इसके भी हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इसकी डायमेंशन यहाँ पर राइट व्यू से भी शो करनी है। ये पहले हमारा टाइल वर्क था, तो टाइल के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो हाइट है उसकी टाइल जो हमने लिए 1 फीट 10 इंच यहाँ पर लिए, और इसके बाद जो हमारे कैबिनेट है इनकी हम यहाँ पर डायमेंशन शो करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले पार्ट थे हमारे कैबिनेट के। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज पार्ट है कैबिनेट का, तो हम इसकी भी डायमेंशन यहाँ पर शो करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद हमारी हाइट हमें पता ही है इसकी कितनी हमने ली है, तो बार बार उनको भी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 फीट विड्थ है हमारी ये, और इसकी जो हाइट है हमारी वो हमने कितनी ली है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम इसको डिलीट ही करते हैं यहाँ से, दोबारा से हम ले लेंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद एंटर, और इसकी भी हम यहाँ से 1 फीट 4 इंच जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, विड्थ हमारी सेम है यहाँ पर। इसके बाद हम इस वाले कैबिनेट पे यहाँ पर जाते हैं। पहले सबसे पहले इसकी विड्थ लेंगे हम, कितनी लेनी है हमें, 3 फीट। ठीक है, 3 फीट का है हमारा ये भी, और इसकी हाइट कितनी है हमारी ये, क्योंकि हमारा ये 3 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में। नीचे वाले की भी हाइट हमारी 8 इंच ही होगी। ठीक है, विड्थ हमारी सेम है, लेकिन हमें इसकी हाइट यहाँ पर शो करनी होगी 1 फीट 4 इंच। ठीक है, क्योंकि सेम है हमारी यहाँ पर ये। इसके बाद हमें इधर वाले कैबिनेट को शो करना है, यहाँ पर हमें यहाँ तक अंदर तक लेनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पर डोर दिख रहा है, तो 1 फीट 7 इंच। ठीक है, और हाइट हम यहाँ पर शो कर सकते हैं 2 फीट 8 इंच। और जो हमारा ये कैबिनेट था, देखिए ये वाला, ये हमें इसकी भी यहाँ पर कि इसकी डेप्थ कितनी है, वो डेप्थ हमें यहाँ पर बतानी होगी 2 फीट। हम चाहें तो यहाँ पर डोर्स की थिकनेस भी हम बता सकते हैं, जो हमारी कितनी है 1 इंच का। टोटल हाइट हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर शो अच्छे से की हुई है सारी चीज़ें। हम चाहें तो हम हमारी जो ये स्लैब है, ठीक है, जो इसकी भी हम यहाँ पर दे सकते हैं 2 इंच। ठीक है, तो इसके भी डायमेंशन हमने यहाँ पर प्रॉपर हमने यहाँ पर शो कर दिए, जो हमारा क्या है राइट व्यू है। अब हमारा काम क्या आता है, अब हमें इसका लेफ्ट व्यू हम निकालते हैं यहाँ पर। तो हम चलते हैं अपनी स्केचअप फाइल में,
और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा राइट व्यू था, हम इसका लेफ्ट व्यू यहाँ से, सॉरी लेफ्ट तो हमारा नहीं हो पाएगा, वैसे तो हमारा फ्रंट हो गया, राइट हो गया, ठीक है, लेफ्ट की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसको फ्रंट व्यू हमारा, और हम इसको ना यहाँ पर चलते हैं इसका टॉप व्यू के लिए, ठीक है। तो हमारा ये टॉप व्यू यहाँ पर हो जाएगा। टॉप व्यू में हम क्या क्या चीज़ें शो कर सकते हैं, हम इसकी डेप्थ शो कर सकते हैं कैबिनेट की, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इसकी, और साथ में जो हमारी प्लेसिंग है होप की, जो हमारी गैस है, इसके बाद सिंक की प्लेसिंग हम यहाँ पे अच्छे से हमें डायमेंशन शो हो जाएंगी, ठीक है, तो हम वो यहाँ पर कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा टॉप व्यू में सेट हो चुका है ये, इसके बाद हमारा कैमरा पर ये, हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन पर ये, हम ये देख लिया, इसके बाद हम फाइल पर जाएंगे, वही प्रोसेस है, सिंपल है। इसके बाद 2D ग्राफिक्स, इसके बाद हम यहाँ पर इसका, हमें क्या निकालना है, हमें इसका टॉप व्यू निकालना है, तो हम टॉप, हमें सेव जहाँ पर करनी है DWG फाइल एक्सपोर्ट, ये हमारी यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद वापस से हम अपनी ऑटोकैड फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक दूसरी फाइल ओपन करेंगे, ओपन ड्राइंग, और यहाँ पर हमारा ये टॉप व्यू, इसको ओपन कर लेंगे DWG फाइल में, ये हमारा टॉप व्यू यहाँ पर आ चुका है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपना वहीं पर इसको लेके चलेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको यहीं पर लेकर आ जाते हैं। इतना हो गया हमारा ये। अब इसके भी हम डायमेंशन यहाँ पर शो कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेप्थ यहाँ पर शो कर देते हैं, 2 फीट, और जो हमारे अपर कैबिनेट थे उसकी 1 फीट 1 इंच। टोटल हमने कितनी ली है, हम वो भी यहाँ पर शो कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको भी यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 2 इंच, और 1 फीट 2 इंच, वन फीट 10 इंच, इस तरीके से। इसके बाद जो हमारी होब है, इसकी प्लेसिंग हमने कहाँ पर की हुई है, या कोई इसको जिस भी तरीके से यहाँ पर सेट करना चाहे, 4 फीट 1 इंच, और इसको यहाँ से यहाँ तक 5 इंच, और जो हमारा सिंक है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारी 3 फीट है ये, और DLI एंटर, 6 इंच, ठीक है। तो ये भी डायमेंशन हमारी यहाँ पर शो हो चुकी है। हमें टॉप में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी हमारी, हमें इस बार टॉप व्यू में जो हमें होप दिखाना था, सिंक दिखाना था, और जो कैबिनेट थी उनकी हमें यहाँ पर डेप्थ दिखानी थी, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर बन जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको एक सेकेंड यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर इसका नेम हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं टेक्स्ट पर, और हम यहाँ पर इसका हमारा क्या आता है, ये फ्रंट, और इसको इसकी थोड़ी जो हम हाइट विड्थ लेंगे हम यहाँ पर कर लेते हैं, हम कर देते हैं 1 फीट। उसके बाद एंटर, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया इसका। और इसके बाद इसको करते हैं सिलेक्ट, थोड़ा करते हैं इसको मूव यहाँ से, और इसको वापस से सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से। और इनके क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लिख लेंगे हम इसका। ये हमारा क्या था, राइट व्यू, राइट, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था टॉप, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। देखिए इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन यहाँ पर अच्छे से हमने यहाँ पर शो किए। फ्रंट में जितनी भी डायमेंशन हमें चाहिए थी हमने हर एक डायमेंशन प्रॉपरली यहाँ पर शो की है। इसके बाद जो हमारा राइट व्यू था उसकी डायमेंशन हमने यहाँ पर शो की है।
इसके बाद जो टॉप व्यू में ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी डेप्थ वगैरह, जो होप की प्लेसिंग और सिंक की प्लेसिंग थी, कहाँ पर हमें करनी है, हमने वो भी यहाँ पर अच्छे से शो कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें इसको सेव करना है, तो सेव के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सेव या सेव एज हमें जहाँ पर भी करनी है, या हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, हमें इसकी पीडीएफ अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पीडीएफ में मतलब कन्वर्ट करना है इसको, तो हम यहाँ पर पीडीएफ पर जाएंगे और पीडीएफ में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्लान को। ठीक है, तो पीडीएफ हमें जहां पर भी अपने क्लाइंट को भेजनी होती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हमें भेजनी है, तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका कर सकते हैं, उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेप है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वर्किंग ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हैं। आप पहले हमने कैसे स्केचअप में उसका 3D मॉडल हमने बनाया और उसके बाद हमने कैसे उसकी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर बनाई है। अब हम क्या करते हैं, एक एलिवेशन लेते हैं, एक फ्रंट एलिवेशन लेंगे, उसकी वर्किंग ड्राइंग आपको बताएंगे कि कैसे उसकी भी वर्किंग ड्राइंग हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक फ्रंट एलिवेशन लेंगे, उसकी वर्किंग ड्राइंग हम यहाँ पर बनाएंगे, और मैं यहाँ पर वही मॉडल ले रहा हूँ जिसकी यूट्यूब पर पहले से वीडियो अपलोड है कि कैसे हम स्केचअप में एक फ्रंट एलिवेशन हम डिजाइन कर सकते हैं और एक 3D मॉडल हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम उसकी कैसे वर्किंग ड्राइंग बनाएंगे वो आप सीख सकते हैं, जिससे कि आपके हर एक स्टेप इजीली क्लियर हो जाएंगे कि स्केचअप में हमने एक फ्रंट एलिवेशन कैसे डिजाइन करा है और अब उसकी हम कैसे वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है स्केचअप में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पर सीन क्रिएट किया था, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना वीरे। ये वीरे मेरा ओपन हो चुका है। मैं जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग पर, सेटिंग पर जाने के बाद मुझे जाना है रेंडर आउटपुट पर, और जो मेरा सेव फ्रेम है, जो साइड में आपके ये सेव फ्रेम हम ऑन करते हैं रेंडरिंग के लिए, उसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं वीरे यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट करनी होगी, जो मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पर लगाई हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद हम कुछ ये ट्री है, इनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड, इसको भी हमने डिलीट करा यहाँ से। कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं, तो हम इनको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो और डायरेक्ट सबको सिलेक्ट करने के बाद भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये रोड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी यहाँ से डिलीट करते हैं। और कुछ ये जो प्लांट्स हैं, ये थोड़े से हमारे ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो हम इनको डिलीट करते हैं, जिससे कि हमारी जब हम इसकी वर्किंग ड्राइंग बनाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस ग्रुप के एक बार अंदर आते हैं और हम ना इसको भी यहाँ से थोड़ा कम कर देते हैं। हम इसको बस इतना रखते हैं, बस इतना। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। अब हम ग्रुप से आते हैं बाहर, और इसके बाद जो हमारी इमेज है यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर देंगे। कैसे करना है, वही सिंपल स्टेप है। हम जाएंगे अपनी डिफॉल्ट ट्रे या शो ट्रे जो भी हमने बनाई है, इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर स्टाइल में, स्टाइल के बाद एडिट, एडिट के बाद ये जो मेरी इमेज है यहाँ पर, इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा और ये माइनस के साइन पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इतना काम मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब बारी आती है कि इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे 2D में। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमारे ऊपर ये व्यू है। सबसे पहले इन्हीं व्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका जो इस भी व्यू की हमें वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर बनानी है। ठीक है, जैसे कि आपका ये आइसो व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, फ्रंट हो गया, राइट, लेफ्ट, बैक और बॉटम व्यू। ठीक है, तो हमें किसकी करनी है, पहले फ्रंट की यहाँ पर करना है, तो हम यहाँ पर फ्रंट पर क्लिक करेंगे, हमारा फ्रंट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाना है यहाँ पर कैमरा पर, कैमरा पर मुझे जाना है पैरेलल प्रोजेक्शन पर, जिससे कि देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन पे क्या होता है, ये आपका 2 एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी क्या है, अभी ये आपका 3 एक्सिस में है, आपका वाई, एक्स और जेड एक्सिस में। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर पैरेलल प्रोजेक्शन पर जाना है। सॉरी, हमें सबसे पहले फ्रंट पर क्लिक करेंगे और हमारा ये पैरेलल प्रोजेक्शन पे हमारा सिलेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम करते हैं, और अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है फाइल पर, फाइल पर जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है हमें 2D ग्राफिक्स में। 2D ग्राफिक्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमें जहाँ पर भी इसको सेव करना है, हम डाउनलोड में कर लेते हैं इसको सेव, और यहाँ पर हम इसका एक नाम ले लेते हैं। हम इसका फ्रंट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले फ्रंट यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रंट 1। और इसके बाद जो हमें सेव करनी है ये फाइल, उसे हमें सेव करनी है AutoCAD DWG फाइल में, क्योंकि जब ही आपकी AutoCAD में ओपन होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट। आप देख लीजिए आपको कहाँ पर सेव करनी है ये। इसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे और थोड़ा सा समय लेगा इसको
एक्सपोर्ट होने में, उसके बाद ये हम इसको 2D में हमारी ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमारी ये एक्सपोर्ट हो चुकी है कंप्लीट, इसको करते हैं हम ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑटोकैड पर अपने चलेंगे, ऑटोकैड आपको ओपन रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे इस फाइल को। तो कैसे करेंगे, ओपन पे जाएंगे, ड्राइंग पर जाएंगे और जहां पर भी हमने इसको सेव करा है, हमने इसको सेव करा है डाउनलोड में, तो हम इसको डाउनलोड में जाएंगे और ये हमारी ये साइज था तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे ये हमारी, और इसको कंटिन्यू ओपनिंग DWG फाइल पे यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देखिए हमारा जो प्लान है, जो 3D मॉडल था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है आपका, वो कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर 2D में, ठीक है, और जिसको हम अब ऑटोकैड में यहाँ पर ओपन हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो डायमेंशन होती है हमारी, उनको हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। स्केचअप में हमने किस में लिया, आर्किटेक्चर में लिया था, जो इंचीज और फिट में हमने काम किया था, तो हम ऑटोकैड में भी उसी को सेव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर UN एंटर, ये हमारी यूनिट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर आर्किटेक्चर पे जाना है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ और इंचेस में हमारा है ओके, ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। इसके बाद मुझे इसकी डायमेंशंस कुछ सेट करनी है, तो डी एंटर होने के बाद आपकी ओपन हो चुकी है। इसके बाद मुझे जाना है मॉडिफायर पर और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये आपका मॉडिफायर पर हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर प्राइमरी यूनिट पर, प्राइमरी यूनिट पे भी हम अपनी डायमेंशन सेट करेंगे। इसके बाद हमने आर्किटेक्चर ली थी तो आर्किटेक्चर, इसको भी हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, इतना काम मेरा हो गया। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट साइज है, देखिए जो भी डायमेंशन हमारी शो होगी उसका साइज कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट हाइट है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 2 इंच ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो लाइंस हैं, इन लाइंस को भी हमें जो भी हमारी डायमेंशंस आएगी उनको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर आपका सबसे पहले इसका एक कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि व्हाइट ना दिखे, वो कुछ अलग कलर में हमारी डायमेंशन दिखे। यहाँ पर हम इसको रेड कर लेते हैं, देखिए आपकी ये रेड हो चुकी है यहाँ पर जो लाइंस है, जिससे कि वो शो दिखाएगा कि कितनी से कितनी दूरी उसकी कितनी है, ठीक है, कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है उसकी। इसके बाद हमें अगर ये लाइन चाहिए साइड में तो हम इनको यहाँ से कर सकते हैं, इसको हाइड हाइट, ठीक है। देखिए हमारी ये लाइन यहाँ पर ये यहाँ से क्लोज हो चुकी है। अगर हम चाहें तो उसको वापस लाना, तो देखिए हमारी ये ऐसे वापस आ सकती है, तो आप चाहो तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर और कुछ आप देख लीजिए, आपको कुछ और किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो। हमने जो टेक्स्ट साइज था हमने वो भी यहाँ पर 2 इंच ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा, इसके बाद सेट करंट पर करूँगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर इतना काम मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब हम इसकी डायमेंशन लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायमेंशन के लिए DLI एंटर, जिससे कि हम इसकी डायमेंशन यहाँ पर ले सकते हैं, कितनी इसकी मेजरमेंट है। देखिए ये हमने करा, ये कितना है आपका 15 फीट 9 इंच, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमारी प्रॉपर टेक्स्ट भी साइज हमारा एकदम परफेक्ट है और हमारी जो डायमेंशंस की जो हमारी मेजरमेंट है उसकी लाइन भी हमारी यहाँ पर रेड है, जिससे कि वो अलग से ही इंडिकेट कर रही है कि ये इसकी डायमेंशन है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी डायमेंशन कंप्लीट ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस से DLI एंटर इनकी डायमेंशंस के लिए, और इसको हम यहाँ पर 11 इंच है हमारा। ये हमारा कौन सा पार्ट था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा ये वाला पार्ट था, ठीक है, इसकी हम डायमेंशन यहाँ पर ले रहे हैं। अब आप अगर देखोगे इसको, मैं इसको कैमरा पर जाता हूँ और इसको पर्सपेक्टिव पर करता हूँ, आप देखोगे इसको ध्यान से, ये हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन लिया है जिससे कि ये थोड़ा आपका बाहर भी निकला हुआ है, ठीक है। तो हमें इसकी भी यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी जो हाइट है अंदर से अंदर वो कितनी है। तो वो भी हम सारी चीज़ें देखिए, वर्किंग ड्राइंग में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर आपको ना बता के चलनी है, जिससे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वर्क करेगा, एलिवेशन यहाँ पर बनाएगा, ठीक है, साइट पर, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके पास हर एक डायमेंशन हो कि वो डिज़ाइन की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, जिससे कि उसे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आपको बार बार वो प्रॉब्लम ना करे, आपको परेशान ना करे कि सर इसकी डायमेंशन तो आपने शो नहीं करी। तो आप हर एक चीज की छोटी से छोटी डायमेंशन आपको यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। तो DLI एंटर, हम यहाँ से हमने इसकी बता दी थी, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी अंदर से अंदर हम यहाँ पर डायमेंशन ले लेते हैं, 8 इंच है, और इसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ से ठीक है, हमने इसकी भी डायमेंशन यहाँ पर शो कर दिया। और इसके बाद हमारी इसकी डायमेंशन कितनी है हम वो भी शो कर देंगे यहाँ पर, ये हम चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारी
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन क्या है हम वो भी शो करेंगे। साथ ही हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हमारी डायमेंशन क्या है हम यहाँ पर भी इसकी डायमेंशन शो कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे अब, और इसकी डायमेंशन के लिए भी हम क्या करेंगे इसी तरीके से। देखिए सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको इसी तरीके से हर एक चीज की प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डायमेंशन आपको शो करनी है। इसके बाद हम इस पार्ट की यहाँ पर डायमेंशन बताएंगे और ये 8 इंच हो गया हमारा, और इसी तरीके से हम इसकी भी यहाँ पर शो करेंगे डायमेंशन, ये हमारी कितनी है। इस तरीके से ये हमारा कौन सा पार्ट है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ये वाला पार्ट है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ऐसे स्केचअप पे भी आपको जाकर देखना है कि किस पार्ट की हम डायमेंशन यहाँ पर शो कर रहे हैं और कौन कौन सी डायमेंशन हमें इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर जरूर मेंशन करनी होगी, तो वो आप हर एक डायमेंशन इसी तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ, देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बार बार मैं इसीलिए स्केचअप पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या आता है, ये टाइल वर्क था, तो हमारा टाइल वर्क कितने पार्ट में होगा, कितनी दूरी तक होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी हमें वो भी शो करनी है। ये हमारा पेंट वर्क था तो हमें वो भी यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब डायमेंशन यहाँ पर शो करनी है। अगर आपकी कोई इसमें दिक्कत हो तो आप इसे डिलीट कीजिए उस डायमेंशन को, और वापस से उसकी डायमेंशन आप ले सकते हैं। इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की हमें देनी है। ये हमारा इधर टाइल वर्क था, ये हमारा यहाँ पर पेंट वर्क है। ऐसे काफ़ी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऑटो कैड आता है तो आप आराम से इसकी डायमेंशन यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा विंडो वाला पार्ट था हम इसकी भी यहाँ पर डायमेंशन शो कर देंगे। इसके बाद जो हमारा गेट है, वैसे वर्किंग ड्राइंग में इसकी जितनी भी प्लानिंग वाली ड्राइंग होती है उसमें इनकी डायमेंशन शो होती है, लेकिन फिर भी आपका काम है डायमेंशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो करना, तो आप उनको भी यहाँ पर अच्छे से उसकी डायमेंशन आप शो कीजिए। देखिए इसके बाद अब हमें किसकी डायमेंशन देनी है यहाँ पर हम देते हैं। देखिए अब हमारा जो एलिवेशन का ये वाला पार्ट था हमें इसकी डायमेंशन यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट से यहाँ तक शो करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर शो करेंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे कि हमारी ये डायमेंशन, देखिए हमारा ये पार्ट अलग था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए ये वाला पार्ट है, ये हमारा नीचे। ठीक है, ये हमारी स्लैब का पार्ट है और ये हमारा एलिवेशन का पार्ट है जो हमारी यहाँ डिजाइनिंग का पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर और हमें यहाँ तक इसकी डायमेंशन शो करनी है ऐसे। इसके बाद हमारा एक बार हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है,
ये हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, एक सेकेंड, और हम इसकी डायमेंशन ठीक है, ये कंप्लीट आपका पता चल जाएगा कितनी है। इसके बाद हमारी जो ये वाली डायमेंशन है, 2 फीट 6 इंच, और इसकी अंदर से अंदर की भी हम डायमेंशन शो करेंगे यहाँ पर। मैंने आपको बताया ना कि आपको हर एक छोटी से छोटी डायमेंशन आप शो कीजिए, आपको लगे कि यार इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसकी डायमेंशन आपको यहाँ पर शो करनी है। और हमने इसकी कितनी ली है यहाँ पर विड्थ, हम वो भी यहाँ पर शो करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें एक पार्ट की यहाँ पर ये डायमेंशन शो कर देंगे, और ये हमारी कितनी है हम वो भी यहाँ पर शो करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको इसमें फाइल में दिखाऊं तो इनकी डायमेंशन हमें यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद बारी आती है आपकी हमारे इस वाले पार्ट की यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी भी डायमेंशन हम शो करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी शो करेंगे, साथ ही हम नीचे वाला पार्ट हमारा क्या इतना है हम उसकी भी यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद हमारी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, इसको डिलीट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक है हमारी ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ये आपका 24 फीट 3 इंच। और इसी तरीके से अब हमारा जो ये वाला पार्ट है एलिवेशन का, देखिए ये वाला, इनकी हम डायमेंशन यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी बतानी है यहाँ पर 4 इंच, और इसकी हम यहाँ पर एक हाइट भी यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले 7 फीट 10 इंच, और इसी तरीके से हम किसकी बताएंगे, हम इस वाले पार्ट की भी यहाँ पर बताएंगे। आप इसको यहाँ पर शो कीजिए, और साथ ही आपको एक ही जगह नहीं देनी है, आपको थोड़ा सा साइड में आप इधर आइए, और उसकी जितनी भी विड्थ हम ले रहे हैं आप उसको इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं, जिससे कि डायमेंशन इस तरीके से ना हो जाए कि ज़्यादा एक ही जगह आपने सारी की सारी डायमेंशन वहाँ पर शो कर दी, कि जिससे कि समझने वाले को समझ ही ना आए कि यार ये डायमेंशन किसकी है, यार ये तो थोड़ा मर्ज हो जा रही है एक साथ। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप थोड़ा सा गैप देके उनकी डायमेंशन वहाँ पर अच्छे से शो कीजिए। इतना काम हो गया हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमारे इनकी अलग अलग डायमेंशन शो करनी होगी। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा ये पेंट वर्क था, यहाँ पर टाइल वर्क था हमारा, और यहाँ पर जो हमारा स्टोन वाला टाइल वर्क था, और इसके बाद यहाँ पर भी पेंट वर्क है, और साइड में हमारा ये पेंट वर्क ये वाला है, और साइड में हमारा टाइल वर्क है। ठीक है, तो जितनी हमें एलिवेशन में शो हो रही है वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे नीचे से ऊपर तक ये सेम चीज़ें यहाँ पर गई हुई है। तो साथ ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर DLI एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें बतानी है। साथ ही हमें एक बार आप चेक कर लीजिए कि हमारी ये ठीक है या नहीं है, हमें यहाँ तक बताना है ये, क्योंकि थोड़ा सा ना जब हम उसकी वर्किंग ड्राइंग 2D में ऑटोकैड में बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। तो इसलिए आप उसकी वर्किंग ड्राइंग बनाएं तो साथ में उसका जो भी 3D मॉडल आपने बनाया है पहले आप उसको भी ओपन कीजिए, और उसमें साथ साथ जो चीज़ें आप थोड़ा सा लगे कि यार यहाँ पर ये डायमेंशन किस तरीके से हमें शो करनी है, तो आप उसको देखिए, और जब भी उसकी डायमेंशन आपको वहाँ पर शो करनी है अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए हम किसकी वर्किंग ड्राइंग बनाएंगे, यहाँ पर हम इनकी डायमेंशन यहाँ पर शो करेंगे यहाँ पर।
तो ये कितनी है, इनके बीच में स्पेस कितना है, इसकी विड्थ कितनी हमने ली है यहाँ पर, तो ये सारी चीज। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 4 इंच, साथ ही 7 इंच, और ये हमारी कितनी है, हमने ये भी यहाँ पर शो कर दी है। और साथ ही हम एक काम और करेंगे जिससे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम क्या करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से यहाँ पर इसको समझ सके कि हमारा जो एलिवेशन है, जो हमें ये डिज़ाइन बनाना है, वो आपका जैसे कि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से कितनी एरिया छोड़कर, कितनी विड्थ को छोड़कर हमें ये डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से इन चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएगा। इस तरीके से। साथ ही हम यहाँ से यहाँ पर भी शो करेंगे। और नीचे कितना है हमारा वो भी हम शो करेंगे यहाँ से। 3 इंच। इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। साथ ही हम एक डायमेंशन और रह गई हमारी, हम वो भी शो करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर लेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, हमें एक डायमेंशन चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, इस तरीके से। और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी हमारा सेम है यहाँ पर। देखिए हमारी सारी टोटल कंप्लीट यहाँ पर डायमेंशन ऊपर फर्स्ट फ्लोर की और टॉप फ्लोर जो हमारा ममटी वाला एरिया था, ठीक है, वो हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट पर यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर डायमेंशन देंगे। कैसे, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर पेंट वर्क था, ये टाइल वर्क था, यहाँ पर ये जो स्टोन वाला टाइल वर्क था, पेंट वर्क था, वापस से पेंट वर्क था थोड़ा हमारा यहाँ पर, और ये क्या था हमारा यहाँ पर जो वुडन टाइल्स हमने यहाँ पर लगाई हुई है एलिवेशन में, वो हमें यहाँ पर शो करनी है। तो हम वापस से हम आते हैं और यहाँ पर इसकी प्रॉपर डायमेंशन हम शो करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर क्या था ना कि हमारा यहाँ पर एलिवेशन, हमारा डिज़ाइन जो बना हुआ है उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि जब हम उसका फ्रंट 2D में कन्वर्ट करते हो तो 3D में क्या होता है, हम उसको चारों तरफ से हम देख सकते हैं। लेकिन 2D में क्या होता है, वो हमारा फ्रंट है तो हम खाली उसका फ्रंट ही यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या था, यहाँ पर हम उसको 3 एक्सिस में तो नहीं है, ये तो आपका 2 एक्सिस में है ना, वाई एक्सिस और आपका एक्स एक्सिस में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और ऐसे ही प्रॉपर डायमेंशन हम देंगे। और ये हमारा जो वुडन वाला टाइल वर्क था उसके लिए इसको डिलीट कर सकते हैं और वापस से इसकी डायमेंशन हम लेंगे। ऐसे। अब जो विंडो का साइज था हमारा यहाँ पर, उसको हम ले लेते हैं। लेकिन वैसे विंडो का जो भी प्लानिंग थी वो हमारी वहाँ पर वर्किंग ड्राइंग में रहती हैं टोटली चीज़ें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शो करेंगे। देखिए एक चीज़ अब मैं आपको और दिखा देता हूँ इसकी डायमेंशन के लिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मर्ज हो जा रही हैं तो आपको समझ नहीं आएंगी अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फाइल में चलते हैं एक बार स्केचअप की। देखिए यहाँ पर ये हमने इसका एलिवेशन के लिए एक डिज़ाइन लिया था, ठीक है। मैं इसका एक बार आपको 3D मॉडल, जो 3D रेंडरिंग हमने इसकी निकाली थी, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा डिज़ाइन था जो हमने इसकी रेंडरिंग लास्ट में निकाली थी। देखिए
यहाँ पर क्या है, ये आपका अलग से पार्ट है जो हमने यहाँ पर एक ब्रिक वर्क करा है और उस पे यहाँ पर जो पेंट वर्क है वो हमारा कैसा है, वो हमारे एलिवेशन से मिलता हुआ है, तो वो चीज़ थी। तो हमें इनकी ना देखिए अब वो मर्ज हो जा रही है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये हमारा ब्रिक वर्क था थोड़ा यहाँ पर, तो ये आपका अलग है और ये विंडो का पार्ट आपका अलग है। अब हम इसकी डायमेंशन देखिए, हम प्रॉपर तो नहीं देंगे, हमें विंडो की अलग से देनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी तरीके से इसकी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही यहाँ पर हमारी ये विंडो का ही पार्ट है, तो इसको हम अलग से यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ब्रिक वर्क नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं स्केचअप में, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा विंडो का ही पार्ट है यहाँ पर। वैसे जो हमारी प्लानिंग की ड्राइंग रहती है, ठीक है, उसमें डायमेंशन वैसे रहती हैं सारी, लेकिन फिर भी आप एलिवेशन पे आप इन चीज़ों को यहाँ पर शो कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारी लास्ट विंडो रहेगी यहाँ पर, इसकी भी हम यहाँ पर बनाएंगे 5 फीट। ये आपका 4 फीट, ठीक है, इस तरीके से। साथ में हमारा जो यहाँ पर ये एलिवेशन पे ऊपर तक जा रहा है आपका ये पार्ट, इसकी भी हम डायमेंशन शो करेंगे यहाँ पर। ये हमारा 9 इंच का था यहाँ पर ये, और टोटल हाइट भी हम इसकी देंगे यहाँ पर कि हमने कितनी ली है इस पॉइंट से। ये कितनी है हमारी 32 फीट 1 इंच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से यहाँ पर शो करनी है। तो हम चाहें नीचे वाला स्लैब का पार्ट था जो हमारा, हम इसकी भी डायमेंशन यहाँ पर शो कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग की ड्राइंग में रहती हैं वहाँ पर, ठीक है। देखिए फ्रंट में हमने यहाँ पर प्रॉपर डायमेंशन यहाँ पर शो कर दी है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि यार हमें इस पॉइंट की भी यहाँ पर डायमेंशन जरूर देनी थी, तो हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी अपनी ड्राइंग में यहाँ पर डायमेंशन शो करने की, हमने हर एक पॉइंट की यहाँ पर डायमेंशन शो करी है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी स्केचअप की फाइल में चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके राइट व्यू में चलते हैं। देखिए राइट व्यू में हम आ गए हैं। अब देखिए ये जो है हमारा बालकनी वाला पार्ट है, ये हमारी जो इसकी प्लानिंग की ड्राइंग है उसमें इसकी डायमेंशन शो रहती है कि कितनी है, ये विंडो कहाँ पर लगनी है, तो वो सारी चीज़ें, तो हमें इनकी यहाँ पर डायमेंशन देने की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा और डिटेलिंग में हम जाएं, अगर इसका हम लेफ्ट व्यू भी यहाँ पर निकालें तो हमें इनकी यहाँ पर डायमेंशन शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें इसमें फ्रंट की चाहिए तो हमने यहाँ पर फ्रंट की सारी डायमेंशन यहाँ पर शो कर दी है, लेकिन हमारा जो ये पिलर था हम इसकी भी डायमेंशन यहाँ पर दे देते हैं। ये वाला पार्ट हमारा रह चुका है इसमें, तो हम इसकी भी शो कर देंगे। ये हमारा 9 इंच का है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका एक नाम दे सकते हैं यहाँ पर कि हमें फ्रंट है, मान के चलिए कि हमें फ्रंट राइट लेफ्ट हमें इसके व्यू की डायमेंशन यहाँ पर देनी होती, तो हम उसका नाम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर जाने के बाद हम एक नाम यहाँ पर इसका हमें लिखना है फ्रंट, फ्रंट, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो है हम इसको दे देते हैं यहाँ पर 1 फीट। ओके करते हैं। देखिए ये हमारा, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको हम मूव कर सकते हैं यहाँ से, हमें जहाँ पर भी रखना है
हम इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा समझ आ जाएगा कि अगर हम इसका राइट व्यू भी निकालते, लेफ्ट व्यू भी की भी डायमेंशन हम यहाँ पर देते, तो आप उसके इसी तरीके से नेम लिख सकते हैं कि ये फ्रंट है हमारा, ये लेफ्ट है, ये राइट व्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सेव करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज हमें जहां पर भी इसको सेव करना है। ठीक है, इसके बाद हमें अगर इसकी पीडीएफ में इस फाइल को कन्वर्ट करना है, तो हम एक्सपोर्ट पर जाएंगे। ये हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, पीडीएफ में हम कैसे इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने एक किचन लिया है, उसकी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट की है, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, उसका राइट व्यू, तो किस तरीके से प्रॉपर डायमेंशन हमने लिए। हर एक छोटी से छोटी चीज की आपको डायमेंशन वहां पर शो करनी है। आपको अगर जो लगे कि यार इसकी डायमेंशन यहाँ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी दीजिए, क्योंकि जब साइट पर जब कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी उसकी जब काम वहां पर करवाता है, तो उसको हर एक डायमेंशन वहां पर चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कॉल किसको करेगा, वो आपको ही करेगा, आपको ही परेशान करेगा। तो आप ऐसा काम कीजिए कि जिससे कि उसको कॉल करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। तो हमने पहले किचन की किस तरीके से उसकी प्रॉपर डायमेंशन लिए, किस तरीके से हमने 3D मॉडल को कन्वर्ट करा है, किसमें करा है, हमने उसको 2D में कन्वर्ट किया है, फिर उसको ऑटोकैड में उसकी डायमेंशन हमने यहाँ पर शो की है। देखिए जो मैंने यहाँ पर 3D एलिवेशन लिया, ये मैंने कौन सा लिया है, ये यूट्यूब पर पहले से अपलोड है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसका हमने पहले 3D मॉडल हमने यहाँ पर बनाया है स्केचअप में, कैसे उसमें वीरे से मेटेरियल लगाया है, कैसे उसकी रेंडिंग हमने निकाली है, और इसके बाद हमने इसका कैसे वर्किंग ड्राइंग हमने यहाँ पर बनाई है। तो काफी सिंपल है, काफी सिंपल स्टेप है। प्रॉपर डायमेंशन आपको ऑटोकैड अगर थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप आराम से उसकी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर आप बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसका नाम जरूर शो कीजिए कि हमारा जो फ्रंट व्यू है, राइट व्यू है, टॉप व्यू है, तो वो भी नाम आपको अच्छे से सेव करना है। ठीक है, और उसके बाद उसकी पीडीएफ हमें कैसे निकालनी है, उसको सेव कैसे करना है, DWG आप ध्यान रखिएगी, जो हम फाइल जब स्केचअप से हम एक्सपोर्ट करते हैं 2D में, तो हमें जो सेव करनी है वो ऑटोकैड DWG फाइल में ही सेव करनी है। तो हर एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप आराम से एलिवेशन भी आप बना सकते हो, किचन डिजाइन कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, और उसके बाद आराम से आप उसकी वर्किंग ड्राइंग भी यहाँ पर बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।